वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। आई एम राहुल। तो आज का हमारा मेन वीडियो जो रहेगा वो क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर रहेगा। तो डिस्टेंस और डायरेक्शन के हम क्वेश्चन क्यों करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो नंबर वन क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर ये है, कशिश गोज 30 मीटर्स नॉर्थ। कितना जा रहा है वो? 30 मीटर्स नॉर्थ में जा रहा है। देन टर्न्स राइट एंड वॉक 40। तो राइट ले लिया और 40 चला गया, ठीक है। देन अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक 20। तो यहाँ 20 आ गया, ठीक है। देन अगेन टर्न्स राइट ना एंड वॉक 40। अब वो यहाँ पे आ गया 40, ठीक है। आगे यहाँ पे हाउ मेनी मीटर्स इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन। तो ओरिजिनल पोजीशन ये है और फाइनल वाली इसकी ये है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे पूछा, तो देखो यहाँ से यहाँ तक का 30 है और यहाँ से यहाँ तक का 20 है। तो 30 माइनस 20 कितना हो गया? 10। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर? बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो बस क्वेश्चन नंबर सेकंड स्क्रीन के ऊपर ये है, अ मैन वॉक्स 30 मीटर टुवर्ड्स साउथ। ठीक है, तो वो 30 कहाँ जा रहा है? साउथ में जा रहा है, ठीक है। देन टर्निंग टू हिज राइट ही वॉक्स 30 मीटर। तो राइट यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पे कितना चला गया? 30 चला गया। देन टर्निंग टू हिज लेफ्ट ही वॉक्स 20 मीटर। तो लेफ्ट यहाँ पे आ गया, 20 ने यहाँ पे कवर कर लिया। अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 30। अब लेफ्ट जाना है तो यहाँ पे जाएगा, तो 30 हो गया, ठीक है। हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन इसकी ये है, ठीक है। फाइनल पोजीशन ये है, तो मुझे यहाँ तक का डिस्टेंस बोला है ऊपर तक का, कि इन्होंने बोला है ना हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस मुझसे पूछा है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक का 30 है और 30 प्लस 20 कितना हो गया? 50 हो गया। तो यहाँ पे 50 ऑप्शन दिया है, मुझे नहीं दिया। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? एनओटी। एनओटी मतलब नन ऑफ दीज, ठीक है। तो बस क्वेश्चन नंबर थर्ड स्क्रीन के ऊपर ये है, देखो चेक। पहले क्वेश्चन में बाद में बताता हूँ, लेकिन स्टार्ट एंड में चेक करो, यहाँ लिखा गया है एट वॉट डिस्टेंस इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट से चेक करना है, क्या डिस्टेंस चेक करना है एंड इन विच डायरेक्शन। तो दो चीज़ें चेक करनी है स्टार्टिंग पॉइंट से, क्या क्या? डिस्टेंस और डायरेक्शन, ठीक है। ये दोनों चीज़ें चेक करनी है। ये मैंने इसलिए लिखा कि आपको एंड में कन्फ्यूजन ना हो। कभी कभी बच्चों को समझ नहीं आती है ना ये वाला लाइन। तो इसके लाइन का मतलब ये है कि स्टार्टिंग पॉइंट से आपको चेक करना है कि उसका डिस्टेंस कितना है और डायरेक्शन कौन सी वाली डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में वो जा रहा है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें चेक करनी है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रोहित वॉक 25 मीटर साउथ। तो देखो 25 मैंने साउथ में कर लिया, ठीक है। ये 25 मैंने साउथ में कर लिया। देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक कितना? 20। तो लेफ्ट यहाँ पे आ जाएगा, तो 20 यहाँ इसने वॉक कर लिया। ही देन टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 25। तो फिर से 25 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ही अगेन टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 15। अब यहाँ से वो कितना जा रहा है? 15 जा रहा है। तो ये डिस्टेंस 15 हो गया, ठीक है। एट वॉट डिस्टेंस इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे चेक करना है कि वो कहाँ जा रहा है और कितने डिस्टेंस पर है। तो देखो ये आप चेक करोगे तो ये डिस्टेंस 20 है और आगे वाला 15 है। तो 20 प्लस 15 कितना हो गया? 20, 30, 35, 35 हो गया। और ये कौन सी डायरेक्शन होती है? देखो ये मैं लिख देता हूँ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो ये वाली डायरेक्शन में जा रहा है ना ये। तो ये कौन सी होती है? ईस्ट होती है। तो 35 मीटर ईस्ट ये रहेगा आपका आंसर। तो आंसर कौन सा है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, 35 मीटर ईस्ट। देखो मैंने ये वाली मेन डायग्राम क्यों नहीं बनाई, मेन डायरेक्शन की डायग्राम, क्योंकि मुझे याद है, मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है। जितना प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर इस डायग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर दोगे। और देखो मैंने यहाँ पे एरो भी नहीं लगाया कि इसकी अभी डायरेक्शन कौन सी है। बस मुझे पता है कि मेरी अगर प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आपको ये सब चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। बस आप सीधा 30 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। तो बस मैं ये बोलूँगा कि जितना हो सके उतना क्या करना है? प्रैक्टिस करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ लेकर आता हूँ मैं। तो बस क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन के ऊपर ही है। तो देखो क्वेश्चन तो देखो मैं आपको सॉल्व करवाई दूंगा और आप भी कर लोगे, लेकिन उससे पहले ना मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे जो लास्ट लाइन लिखी है वो क्या लिखी है? देखो हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन। तो मुझे क्या बताना है? डिस्टेंस भी बताना है और डायरेक्शन, दोनों चीज़ें बतानी है। इज़ द पॉइंट क्यू फ्रॉम पॉइंट पी। मतलब पॉइंट पी से मुझे देखना है, ठीक है। मेरा जो मेन पॉइंट रहेगा ना, इनिशियल पोजीशन जो रहेगा फ्रॉम पॉइंट पी। तो पॉइंट पी से चेक करें। तो पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ, उसके बाद आपको ये सब चीज़ें समझाता हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट पी, सचिन वॉक 20 मीटर टुवर्ड साउथ। कितना? देखो 20 मीटर गया साउथ में, तो ये पॉइंट पी हो गया मेरा, ठीक है। ही देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 30। तो 30 यहाँ पे आ गया लेफ्ट साइड। ही देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20। तो फिर से कहाँ आ गया? ऊपर को आ गया। ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 40। अब उसने 40 जाना है, तो देखो 30, तो 30 डिस्टेंस यहाँ तक का है, ठीक है। ये 30 डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है। तो 40 के लिए 10 मैं आगे और कर दूंगा, तो यहाँ पहुँच गई। तो ओवरऑल डिस्टेंस कितना हो गया? 40। ये और ये 40 हो गया, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? और ये जो पॉइंट है ये क्या? क्यू पॉइंट है, ठीक है। अब बोल रहा है हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज द पॉइंट क्यू। पॉइंट क्यू को बोल रहा है कि कितना डिस्टेंस पर है और कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट पी से। तो पॉइंट पी से चेक करना है मुझे ये कितना दूर है। तो देखो पी से ये कितना दूर है? देखो यहाँ से यहाँ तक का जो पी का डिस्टेंस है वो 30 है। तो पी से आगे वाला कितना हो रहा है?
40 माइनस 30 कर दूंगा तो 10 हो जाएगा, तो 10 मीटर आ गया। और ये कौन सी डायरेक्शन है, पी से चेक करना है, तो पी से देखूंगा तो ये कौन सी डायरेक्शन जा रही है, वेस्ट डायरेक्शन जा रही है। चाहे आप यहाँ चेक कर सकते हो, देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो यहाँ पे पी है, ठीक है। तो ये वाली डायरेक्शन पूछ रहा है, तो ये वेस्ट डायरेक्शन होगी। और डिस्टेंस आपको पता चल गया 40 माइनस 30 इक्वल टू 10, तो 10 मीटर वेस्ट डायरेक्शन। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 10 मीटर वेस्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन के ऊपर ये है, देखो रमाकांत वॉक्स नॉर्थवर्ड, तो मतलब वो कहाँ जा रहा है, नॉर्थवर्ड्स में जा रहा है। आफ्टर ए वाइल ही टर्न्स टू हिज राइट, मतलब इसकी बात कर रहा है। आफ्टर ए वाइल मतलब वो थोड़ा सा चला, उसके बाद क्या किया उसने, ही टर्न्स टू हिज राइट, तो राइट ले लिया उसने, ठीक है, राइट ले लिया। एंड ए लिटिल फर्दर टू हिज लेफ्ट, ये राइट ले लिया ना, राइट यहाँ पे, अब लेफ्ट कहाँ होगा, ऊपर को, तो लिटिल फर्दर टू हिज लेफ्ट, तो यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब बोल रहा है फाइनली आफ्टर वॉकिंग ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, मतलब इस वाले डिस्टेंस की बात कर रहा है ये, फाइनली आफ्टर वॉकिंग ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर चलने के बाद, ठीक है, ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट अगेन, तो यहाँ से फिर से उसने क्या कर दिया, लेफ्ट ले लिया, यहाँ से लेफ्ट यहाँ को आएगा ना, यहाँ तक पहुँचा ना ये। अब देखो समझो, मैं समझा के रहा हूँ आपको, ये जो बोला है ना, आफ्टर ए वाइल ही टर्न्स टू हिज राइट, तो ये राइट ले लिया। पहले वो नॉर्थ वार्ड में गया, फिर उसने थोड़ा सा चलने के बाद, मतलब इसकी बात कर रहा है, थोड़ा सा वो नॉर्थ वार्ड में चला, उसके बाद उसने राइट ले लिया, ठीक है, ले लिया राइट। एंड ए लिटिल फर्दर टू हिज लेफ्ट, तो यहाँ से लेफ्ट कहाँ जाएगा, ऊपर को जाएगा, तो लिटिल फर्दर इसने लेफ्ट को ले लिया, ठीक है। फाइनली आफ्टर वॉकिंग ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर ही टर्न टू हिज लेफ्ट अगेन, तो अब जो बोल रहा है ना 1 किलोमीटर चलना है, ये इस वाले की बात कर रहा है। ये जो उसने पहले यहाँ पे लिटिल फर्दर टू हिज लेफ्ट किया था ना, तो इसकी बात हो रही है। जो 1 किलोमीटर डिस्टेंस लिया है ना इसने, वो ये वाला लिया है। फाइनली आफ्टर वॉकिंग ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर ही टर्न टू हिज लेफ्ट, तो मैंने लेफ्ट कर दिया, ठीक है। ही टर्न टू लेफ्ट अगेन, इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग नाउ, तो अभी जो ये वाली डायरेक्शन है, ये कौन सी डायरेक्शन होती है, तो देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, तो अभी वाली ये वाली डायरेक्शन है, तो ये कौन सी होती है, वेस्ट वाली डायरेक्शन होती है। आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। देखो क्वेश्चन को समझा करो कि किसके बारे में बातें हो रही हैं, या फिर ऐसा कर सकते हो, देखो आप पता क्या करोगे, अगर किसको नहीं समझ में आएगा तो वो पता क्या करेगा, पहले वो नॉर्थ में जाएगा, ठीक है, जैसे यहाँ किया मैंने, पहले वो नॉर्थ गया, आफ्टर वाइल ही टर्न टू हिज राइट, तो वो राइट चला गया। एंड लिटिल फर्दर टू हिज लेफ्ट, तो ये लेफ्ट चला गया, ठीक है। फाइनली आफ्टर वॉकिंग डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, तो कोई कोई ऐसा भी कर सकता है कि यहाँ से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कर दिया, ठीक है, ऐसे कर देगा, ठीक है। इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग नाउ, देखो डायरेक्शन तो आपकी मैं मानता हूँ कि वेस्ट बन जाएगी, लेकिन हर बार ऐसा रूल अप्लाई नहीं होता। तो ये जो बात कही है ना, फाइनली आफ्टर वॉकिंग डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, ये इसने इसके बारे में बात की है, फर्दर टू हिज लेफ्ट, ठीक है, अ लिटिल फर्दर टू हिज लेफ्ट। तो फाइनली आफ्टर वॉकिंग मतलब 1 किलोमीटर चलने के बाद बोल रहा है, मतलब तो 1 किलोमीटर जो चला, ये इसकी बारे में बात हो रही है, इस स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है। तो ये डायग्राम मत बनाना कहीं भी इस टाइप का, ऐसी वाली बनाना, मतलब कहीं भी आपको ऐसा हो ना, कहीं आगे ऐसी करके स्टेटमेंट दी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि पीछे वाले की बात हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लेकर आता हूँ मैं। तो बस क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन के ऊपर ये है, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। देखा है, वर्टिकल एक्सिस इज रनिंग फ्रॉम एच टू आई, तो पहले मेरी बात सुनो, ये जो रहती है ना, ये इसे और इसे क्या बोलते हैं, ये जो रहती है ना यहाँ वाली रो, इसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये रहती है, ठीक है। और जो नीचे को जाती है उसे क्या हम बोलते हैं, वर्टिकल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखना ये, क्योंकि ये वर्ड्स काफ़ी रीजनिंग में यूज़ होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस क्या रहता है, ठीक है। अब देखो पहले यहाँ लास्ट में पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया करो, जो अब देखो यहाँ पे ये क्या दिया उन्होंने, लेंथ टू जी एफ एंड एच आई इज सेम, मतलब जो जी और एच और आई का जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो इन्होंने 2 मीटर दिया हुआ है, हमें गिवन दिए, तो उनका डिस्टेंस जो होगा ना, जैसे मान लो हॉरिजेंटल कोई लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, तो इसका पूरा का डिस्टेंस 2 मीटर है, ठीक है। इस वाली का भी 2 है, इस वाली का भी 2, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, वर्टिकल एक्सिस रनिंग फ्रॉम एच टू आई, एच से आई तक जाना है मुझे ना, विच इज़ नॉर्थ टू एच। अब इस चीज़ का मतलब समझो, इन्होंने लिखा है विच इज़ नॉर्थ टू एच, एच टू आई विच इज़ नॉर्थ, तो ये जो विच वर्ड है ना, ये आई के लिए यूज़ होता है, तो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ कौन कौन से वर्ड्स हैं जो किसके लिए यूज़ होते हैं। तो देखो हु, whom एंड विच, ये वर्ड्स किसे डोनेट करते हैं, सेकंड पर्सन को। अब यहाँ पे सेकंड पर्सन कौन है, देखो यहाँ पे जो विच वर्ड है ना, ये किसके लिए यूज़ है, आई के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। और विच की जगह यहाँ पे हु लिखा होता तब भी वो आई के लिए यूज़ होता, अगर विच की जगह होम लिखा होता ना यहाँ पे, तो वो भी आई के लिए ही क्या होता, यूज़ किया हुआ वर्ड है। और ये हो गए सेकंड पर्सन के लिए। और जो ये एंड बट और वाइल, ये वर्ड्स जो रहते हैं ये फर्स्ट पर्सन के लिए रहते हैं। तो ये रीजनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इन वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है।
अगर सपोज करो यहाँ पे एंड लिखा होगा तो वो एच के लिए डोनेट होगा, बट लिखा होगा तो वो एच के लिए डोनेट होगा, अगर वाइल लिखा होगा तो एच के लिए डोनेट होगा। तो यहाँ पे दो एंटिटीज़ के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो यही होता है कि अगर हु हुम विच अगर वर्ड यूज़ किया है तो वो सेकंड पर्सन के लिए यूज़ हुआ होगा, और एंड बट वाइल में से कोई भी वर्ड यूज़ किया है तो वो फर्स्ट पर्सन के लिए क्या होगा, यूज़ होगा। तो इतना आप समझ गए। अब मुझे बोल रहा है वर्टिकल एक्सिस जर्नी फ्रॉम एच टू आई विच इज़ नॉर्थ टू एच। तो देखो आई जो है ना, आई इज़ नॉर्थ टू एच, तो आई जो आएगा वो नॉर्थ में आएगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ आई यहाँ आएगा और एच यहाँ पे आएगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस रन्स फ्रॉम जी टू एफ विच इज़ ईस्ट टू जी, तो मतलब एफ इज़ ईस्ट टू जी। एफ कहाँ पे रहेगा, ईस्ट में रहेगा, ठीक है, यहाँ वाली पोजीशन पे रहेगा। तो ऐसा बना दूंगा मैं, एफ क्या रहेगा मेरा, यहाँ रहेगा, ठीक है। एफ इज ईस्ट टू जी, यही बोला ना मैंने, कहा था एफ जो है वो ये विच वर्ड सेकंड पर्सन के लिए यूज है, तो आपको पढ़ना पता कैसे है, एफ इज ईस्ट टू जी, ठीक है। एफ क्या है, ईस्ट में है किसके, जी के। तो देखो यहाँ देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो एफ ईस्ट में तो ईस्ट यहाँ पर आएगा, ठीक है। इतना आपने समझ लिया। अब आगे क्या बोल रहा है, बी इज द मिड पॉइंट ऑफ बोथ द एक्सिस, ठीक है। तो बी ये मिड पॉइंट हो गया, तो ये मिड पॉइंट लिख देता हूँ, ये इसकी बात हो रही है, ठीक है, ये क्या है, मिड पॉइंट है। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, ए इज़ 1 मीटर नॉर्थ टू जी, ए इज़ 1 मीटर नॉर्थ टू जी, तो जी के नॉर्थ में 1 मीटर है, तो क्या आ जाएगा 1 मीटर ये हो गया, ठीक है। ए इज़ 1 मीटर नॉर्थ टू जी, तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। ई इज़ 1 मीटर वेस्ट टू एच, ई इज़ 1 मीटर वेस्ट टू एच, तो एच का वेस्ट कहाँ पे होगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा। तो ई इज़ के 1 मीटर वेस्ट टू एच हो गया, ये वाला कंप्लीट हो गया। डी इज़ 1 मीटर साउथ टू एफ, साउथ नीचे आता है, तो डी इज़ 1 मीटर साउथ टू एफ, ठीक है, ये भी बन गया। सी इज़ 1 मीटर ईस्ट टू आई, सी इज़ 1 मीटर ईस्ट टू आई, तो ईस्ट कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, तो ईस्ट यहाँ पे आ गया, यहाँ पे सी आ गया, तो ये डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर है, ठीक है, 1 मीटर है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, लेंथ टू जी एफ एंड एच आई, लेंथ टू जी एफ एंड एच आई इज सेम 2 मीटर, 2 मीटर है, मतलब टोटल 2 मीटर है, तो हो सकता है कि ये 1 है, ये भी 1 है, ठीक है, ये वाली लेंथ बोल रहा हूँ, और यहाँ वाली जो लेंथ है ना, यहाँ से जी से एफ, ये भी कितना होगा, 1 1 होगा, टोटल 2 है ना, तो 1 1 हो गया, 1 ये हो गया, 1 ये हो गया, तो टोटल डिस्टेंस जी और एफ का कितना हो गया, 2 हो गया। 1 ये हो गया, 1 हो गया, तो आई और एच का टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2 हो गया, तो 2 मीटर बोला है उन्होंने, ठीक है, तो हो गया मेरा। अब देखो डायग्राम ये है, अब मैं आपको क्वेश्चन आगे वाला है उस पर बताता हूँ, ठीक है। तो बस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्क्रीन के ऊपर ये है, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट जी, जी की बात हो रही है विद रिस्पेक्ट टू सी। अब विद रिस्पेक्ट टू सी का मतलब क्या होता है कि हमें सी से चेक करना है कि पॉइंट जी कहाँ पर है, ठीक है। तो सी मेरा ये है और पॉइंट जी मेरा ये है, तो ये वाली डायरेक्शन जो रहती है ये कौन सी डायरेक्शन रहती है, मैंने आपको बोला था ना सब डायरेक्शन हमारी कौन सी होती हैं, देखो इस तरीके से हमारी सब डायरेक्शन रहती है, ये होती है नॉर्थ ईस्ट, ये रहता है नॉर्थ वेस्ट, ये रहता है साउथ ईस्ट और ये रहता है साउथ वेस्ट। तो मेरी डायरेक्शन इस वाली जा रही है, मतलब ये वाली डायरेक्शन जा रही है, ठीक है। सी से चेक कर रहा हूँ ना, मान लो सी यहाँ है, तो मुझे ये वाली डायरेक्शन चेक करनी है, तो ये वाली कौन सी डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, तो आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो बस क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला चेक करो, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो आप निकालोगे कैसे, देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए मतलब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मैं डॉटेड उससे बता देता हूँ, ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है मुझे, तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो मुझे साइड की जो वो रहती हैं, ये जो साइड वाली जगह है इनका डिस्टेंस मुझे पता होना चाहिए। तो पता कैसे चलेगा, देखो यहाँ से मैं इंक्रीज कर दूंगा डॉटेड और यहाँ से इंक्रीज कर दूंगा, तो ए और ई का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो पाइथागोरस थ्योरम ए डी का अगर मुझे ए डी का अगर मुझे क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ए ई का स्क्वायर, ए ई का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ई और डी का स्क्वायर, ई डी का स्क्वायर, यही रहता है ना। तो ए और ई का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 + 1 कितना हो गया, 2, तो 2 का स्क्वायर यहाँ आ गया प्लस 1 + 1 कितना हो गया, 2, तो 2 का स्क्वायर यहाँ आ गया। अब देखो 1 क्यों बोल रहा हूँ मैं इस वाले डिस्टेंस को, क्योंकि ऊपर 1 है, बी और एफ 1 है, तो एच और डी का डिस्टेंस भी 1 ही रहेगा, ठीक है। तो ये आ गया, अब मुझे इसे सॉल्व करना है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो कितना हो गया, √8 आ गया। तो यहाँ पे √8 नहीं दिया, ओनली 8 दिया, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा। अब गाइस चेक करो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा था, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी। अगर आप कभी ऐसा क्वेश्चन में पूछा होगा व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी, तो आपने टोटल जो फाइंड आउट करना है वो इस तरीके से नहीं होगा, देखो टोटल आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ जाना है, बस ये टोटल डिस्टेंस आपको पता चल जाएगा।
पहले ए से ई जाओ, ई से डी जाओ। तो देखो 1 + 1 2, 1 + 1 2, तो कितना हो गया टोटल 4। तो टोटल डिस्टेंस ए टू डी तक, तो ए टू डी कैसे जाओगे आप, ऐसे और ऐसे जाओगे ना। देखो टोटल डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और टोटल डिस्टेंस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना कभी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहीं भी निकालते हैं तो बस पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है वहाँ पे। और कहीं भी टोटल डिस्टेंस निकालना तो टोटल डिस्टेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ए से ई जाना पड़ेगा, फिर ई से डी जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन के ऊपर लेकर आता हूँ मैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन के ऊपर ये है, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट आई। पॉइंट आई कहाँ पर है यहाँ पे, तो देखो पॉइंट आई ये है, ठीक है, सबसे ऊपर। तो इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट आई, तो बोल रहा है कि पॉइंट आई किस डायरेक्शन में है विद रिस्पेक्ट टू एफ। तो विद रिस्पेक्ट टू एफ मतलब मुझे एफ को देखकर बताना है कि आई पॉइंट किस डायरेक्शन है। तो एफ डायरेक्शन से मुझे चेक करना है। तो देखो एफ से मुझे क्या करना है, ये वाली डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एरो दिख रहा है ना, एफ से आई को जाना है, तो एफ से मुझे बताना है कि ये कौन सी डायरेक्शन है। तो ये कौन सी डायरेक्शन रहती है, ऊपर वाली साइड नॉर्थ वेस्ट रहती है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो कहीं भी देखो क्वेश्चन में कभी कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले आपको ये सब डायरेक्शन और मेन डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए, तो आप कोई भी क्वेश्चन क्या करोगे, इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। बहुत कम टाइम लगेगा आपको, एग्जाम में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि मुझे क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बस ये चीज़ें जो मैं इंपॉर्टेंट बताता रहता हूँ ना, वो सब चीज़ें क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। तो गाइस देखो क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन के ऊपर, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। तो देखो इसे चेक करते हैं। ए वॉक फॉर 4 मीटर फ्रॉम पॉइंट एक्स इन ईस्ट डायरेक्शन। तो देखो कहीं भी क्वेश्चन जब सॉल्व करना है तो पहले पूरी की पूरी स्टेटमेंट पढ़ लेनी चाहिए। एक स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो पहले पूरी एक स्टेटमेंट पढ़ लो, उसके बाद वो ड्रॉ करो, ठीक है। तो ए वॉक्स फॉर 4 मीटर फ्रॉम पॉइंट एक्स इन ईस्ट डायरेक्शन। तो पॉइंट एक्स मैंने ये ले लिया, तो यहाँ से क्या चल रहा है, वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, कितना 4 मीटर का डिस्टेंस लिया, ठीक है। ही देन टेक्स ए राइट एंड लेफ्ट टर्न एंड वॉकड फॉर 3 मीटर एंड 2 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो अब देखो इस लाइन एंड फाइनली रीचेज एट पॉइंट जेड। इस लाइन का मतलब क्या है, यहाँ पहुँचने के बाद देखो मैं एरो बनाता हूँ, यहाँ पहुँचने के बाद क्या किया उसने, ही देन टेक्स ए राइट टर्न। तो पहले वो क्या करेगा, राइट लेगा, ठीक है, एंड लेफ्ट टर्न। पहले राइट लेगा, फिर लेफ्ट यहाँ को लेगा, एंड वॉकड फॉर 3 एंड 2 मीटर। तो देखो इसका मतलब है कि पहले जब वो राइट लेगा तो उसका डिस्टेंस कितना रहेगा, 3 मीटर रहेगा। जब वो लेफ्ट टर्न लेगा तो उसका डिस्टेंस क्या रहेगा, 2 मीटर रहेगा, रिस्पेक्टिवली बोला है ना। तो मतलब एक पहले पहले ये आएगा फिर ये आएगा, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। एक साथ करना है ना रिस्पेक्टिवली, तो रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है पहले 3 मीटर आएगा, उसके बाद 2 मीटर आएगा। तो 3 मीटर क्या होगा, राइट में जाएगा, और 2 मीटर क्या जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, ठीक है। तो इस लाइन को आप हमेशा याद रख लेना कि इस टाइप की कहीं भी लाइन आए ना एग्जाम में, तो उसका मतलब होता है पहले राइट का वो डिस्टेंस लिखना है, फिर लेफ्ट का डिस्टेंस लिखना है। तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ से मुझे राइट जाना है, तो राइट के लिए 3 मीटर बोला है, तो राइट चला गया, ये 3 मीटर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, मुझे लेफ्ट जाना है, तो लेफ्ट मेरा इस साइड होगा, लेफ्ट कितना जाना है, 2 मीटर जाना है, तो 2 मीटर यहाँ चला गया मैं, ठीक है, हो गया यहाँ पे। एंड रीच इज एट पॉइंट जेड। तो ये जो पॉइंट है ये क्या है, जेड पॉइंट है। अब बोल रहा है बी स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट वाई, ठीक है। मुझे पॉइंट वाई का मतलब नहीं पता, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि वाई पॉइंट यहाँ कहीं नहीं दिए, तो वाई यहीं पर एक एक्स्ट्रा डायग्राम बना लेता हूँ। बी स्टार्ट फ्रॉम वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट वाई, तो अगर सपोज करो ये वाई पॉइंट बना लिया मैंने, ठीक है। एंड वॉक्स फॉर 8 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। तो 8 मीटर कहाँ गया, वो ईस्ट वाली डायरेक्शन में गया, तो यही ईस्ट वाली डायरेक्शन रहती है। देन टेक्स 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्न। अब देखो ये चेक करो, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक 3 कॉन्जिक्यूटिव राइट टर्न्स लिए हैं उसने। तो 3 राइट टर्न लेने पड़ेंगे, और उनका डिस्टेंस भी क्या रहेगा, पहले वाले टर्न का 10 रहेगा, दूसरे का 2 रहेगा, तीसरे का 3 रहेगा। तो देखो अब मुझे यहाँ से राइट जाना है, तो राइट क्या आएगा मेरा, यहाँ पे रहेगा। तो पहले मैं राइट लूँगा 10, फिर उसके बाद फिर से क्या करूँगा, यहाँ से राइट लूँगा कितना, 2 ले लिया। अब उसके बाद फिर से क्या करूँगा, मैं राइट ले लूँगा कितना, 3 ले लूँगा, तो राइट ऊपर को आएगा, तो राइट यहाँ ले लिया, 3 ले लिया, ठीक है। 3 मीटर एंड रीचेज एट पॉइंट जेड। तो पॉइंट जेड ये है, ठीक है। तो मेरा डायग्राम कैसे बनेगा, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगा। तो देखो ये डायग्राम बनेगा कैसे, ऐसे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे 3 किलोमीटर जाना है उसने, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, नीचे की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला डिस्टेंस जो है ना, ये 3 है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 है, ठीक है। और ये वाला कितना है, नीचे 2 मीटर का डिस्टेंस है, ये वाला कितना है, 10 का। देखो 3 यहाँ पर हो गया, 3 के बाद कितना बचा, 7 और रहेगा, 7 8 9 10, तभी 10 किलोमीटर होगा ना। तो 3 यहाँ पर हो गया, और मुझे क्या करना है, ऊपर वाला भी 3 है, तो यहाँ तक 3 3 और 3 कितना हुआ, अभी 6 डिस्टेंस हुआ, 3 ये हुआ, 3 6 हो गया, 7 8 9 10, तो 4 किलोमीटर और ऊपर जाना है। तो ये जाके टोटल कितना बन गया आपका, 10, ठीक है, 10 बन गया।
अब यहाँ से क्या करना है, मुझे 8 मीटर जाना है पीछे, ठीक है 8 मीटर, तो 2 यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ पे हो गया, कितना हो गया 4 हो गया, और 4 ये हो गया, तो 8 मुझे यहाँ तक जाना है, तो यहाँ जाके मेरा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो देखो आपको कभी भी क्या करना है, कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ठीक है। डायग्राम ऐसा बनाओ ना कि आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस हो कि मेरा डायग्राम कभी गलत नहीं हो सकता। तो मुझे पता है कि मेरा डायग्राम गलत नहीं है, तो मेरा बन गया यहाँ पे, ठीक है, ये डायग्राम मेरा बन गया, इतना ही बोला है ना उन्होंने, और कुछ थोड़ा ना यहाँ पे। तो कुछ डिस्टेंसेस पहले नोट डाउन कर लो। यहाँ का डिस्टेंस कितना है, नीचे वाला ये 2 है, यहाँ से यहाँ तक का 3 है, यहाँ से यहाँ तक का 2 है, यहाँ से यहाँ तक का कितना है 3 है, यहाँ से यहाँ तक का 4 है, ऊपर वाला 8 है, टोटल ये 10 है, लेकिन 10 डिवाइड किया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक क्या है 3 है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये भी 3 है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक कितना है 7 है। तो टोटल हो गया ना, देखो 7 नहीं सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो डिस्टेंस है ये 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तभी ये पूरा का पूरा 10 बनेगा। 4 ये हो गया, 3 ये हो गया, 3 ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है, हो गया। तो ये मेरा फाइनल डायग्राम है। तो मैं इस डायग्राम को आगे वाले उस पर बनाता हूँ, फिर आपको क्वेश्चंस बताता हूँ। तो गैस देखो डायग्राम मेरा ऊपर आ गया है। तो देखो मैं ये स्मॉल स्मॉल डिस्टेंसेस नोट डाउन करने के लिए पता है क्यों बोलता हूँ, क्योंकि एग्जाम में आपको कन्फ्यूजन हो, आपको पता रहेगा फिर यहाँ से यहाँ तक का 4 डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का भी 4 है, तब जाके टोटल 8 हो रहा है। तो ये आपको ऑलरेडी ड्रॉ करके रखना पड़ता है। ये यूज़ पता है कहाँ पे होता है, जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है ना, वहाँ पे ये यूज़ होता है। जब अगर आपने ये डिस्टेंसेस लिखे रहेंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब भी आप फाइंड आउट करोगे तो वहाँ आपके लिए बहुत ईजी रह जाएगा क्या करना, डिस्टेंस फाइंड आउट करना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट जेड, पॉइंट जेड की बात कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट वाई। तो पॉइंट वाई से मुझे चेक करना है कि जो जेड है ये कौन सी डायरेक्शन में। तो देखो जेड की जो डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन है। तो पॉइंट वाई से जब मैं चेक करूंगा तो ये नीचे वाली डायरेक्शन कौन सी रहती है, साउथ। साउथ किसकी रहती है, देखो साउथ ईस्ट की रहती है। कैसे, देखो यहाँ ड्रॉ करता हूँ मैं, ये रहता है ना हमारा सब डायरेक्शन, तो ये रहती है नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट रहता है, ये साउथ ईस्ट रहता है और साउथ वेस्ट रहता है। तो मुझे ये वाली डायरेक्शन बोल रहा है, ये वाली, तो ये साउथ ईस्ट की होगी, तो आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। तो गाइस देखो चेक करो, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। देखो मैंने कहा था ना, इसलिए मैंने ये सब चीज़ें ड्रॉ कर दी थी कि वहाँ कन्फ्यूजन ना हो। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है मुझे एक्स से वाई, पॉइंट और एक्स और वाई के बीच में। तो एक्स ये है और वाई ये है। तो देखो ये तो इजीली फाइंड आउट हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में, क्योंकि मुझे एक्स से वाई का ऊपर का डिस्टेंस पता है। तो ये कितना है 4 किलोमीटर है, कितना है 4 मीटर है। देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 है, तो ये भी 4 रहेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो गैस क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन के ऊपर ये है, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट एक्स। पॉइंट एक्स की बात कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट वाई। तो विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट वाई का मतलब ये होता है कि वाई से मुझे चेक करना है कि एक्स कौन सी डायरेक्शन में है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना ये जो वर्ड होता है ना विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट वाई, तो इसका मतलब ये है कि मुझे सेकंड वाला जो लास्ट वाला है ना वहाँ से चेक करना है कि पहले वाला कौन सी डायरेक्शन में है, ठीक है। तो लास्ट वाला मेरा y है, तो y से चेक करना है मुझे x कौन सी वाली डायरेक्शन में। तो x की डायरेक्शन देखो, y से ऐसे ऐसे जाऊंगा नीचे, तो यही ऊपर से चेक करो ये कौन सी डायरेक्शन है। तो जो नीचे वाली डायरेक्शन रहती है वो कौन सी रहती है आपकी, देखो ईस्ट यहाँ रहता है, देखो यहाँ बना देता हूँ, ईस्ट ये हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ ऊपर हो गया, तो ये कौन सा रहा, साउथ हुआ। तो मुझे ये वाली डायरेक्शन पूछी, तो आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन बढ़िया लगा हो। तो गैस क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन के ऊपर ही है। तो देखो क्वेश्चन कहीं भी पढ़ने से पहले ना लास्ट वाला पढ़ लिया करो, कि लास्ट में कुछ कुछ डिफिकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड टाइप का थोड़ा लिखा है। तो लास्ट वाली स्टेटमेंट मेरी क्या बोल रहा है, पॉइंट जी जो है वो लाइज कर रहा है एग्जैक्टली बिटवीन क्यू और जे के। तो क्यू और जे जहाँ भी होगा उसके बीच में जी रहेगा, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखना। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पॉइंट एस इज 12 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट जी। तो पॉइंट जी के वेस्ट में, पॉइंट ये जी हो गया, इसके वेस्ट में, तो वेस्ट यही हुआ ना, 12 मीटर पे क्या है, एस है, ठीक है। तो एस यहाँ पर आ गया, ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब बोल रहे हैं पॉइंट एम इज 4 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट एस। तो पॉइंट एस का नॉर्थ ऊपर हो गया, ठीक है, कितना 4 मीटर पे कौन है, एम बैठा हुआ है, तो एम का पोजिशन यहाँ पे आ गया। पॉइंट जे इज 10 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट क्यू। अब इसने बोला है देखो क्यू जी में जो पता है मिड पॉइंट है क्यू और जे का, तो आइदर क्यू और जे यहाँ ऐसे भी आ सकता है। अब मैं पहले आगे पढ़ लेता हूँ क्योंकि मुझे अभी इतना क्लियर नहीं है, ठीक है। तो लिखा क्या इन्होंने, पॉइंट जे इज 10 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट क्यू, इसे भी छोड़ दो, लिख लेता हूँ, यहाँ बना लेता हूँ उनको। पॉइंट जे इज 10 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट क्यू। तो पॉइंट क्यू के साउथ में 10 मीटर पे कौन है, जे बैठा हुआ है, ठीक है, ये मैंने अलग से बना लिया। पॉइंट एफ इज 6 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट जे, वेस्ट ऑफ पॉइंट जे, तो पॉइंट जे के वेस्ट में कौन बैठा है, 6 मीटर पे एफ बैठा हुआ है, तो एफ का डायरेक्शन यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब बोल रहा है पॉइंट जी लाइज एग्जैक्टली बिटवीन, पॉइंट जी लाइज एग्जैक्टली बिटवीन क्यू और जे, यही बोला है ना उन्होंने, ठीक है, यही बोला है। तो देखो
तो देखो ये डायग्राम मुझे यहाँ पे मुझे फिक्स करनी पड़ेगी। तो मैं फिक्स कैसे करूँगा, देखो इन्होंने बोला है क्यू और जे के बीच में जी है, ठीक है। तो मुझे पता लग गया, देखो ये डायग्राम ऐसे बन रहा है, क्यू और जे की जो लाइन आ रही है वो कौन सी आ रही है, वर्टिकल लाइन आ रही है। तो वर्टिकल लाइन यहीं पे ड्रॉ होगी। तो देखो ये डिस्टेंस 4 है, तो ये जो डिस्टेंस रहेगा वो कितना रहेगा, 5 रहेगा। तो क्यू मैंने ऊपर बना दिया, ठीक है। और जे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, जे आ गया। तो देखो पूरा डिस्टेंस जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक का वो है 10, जो ये 10 बोल रहा है। क्यू से जे तक का डिस्टेंस 10 है, ठीक है। 5 ऊपर हो गया तो 5 ये वाला डिस्टेंस बन जाएगा, तभी 10 होगा ना ये। क्यू से जी 5, जी से जे 5, तभी ये क्यू से जे का जो पूरा डिस्टेंस है वो 10 बनेगा, ठीक है। तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया। अब क्या बोल रहा है, एफ जो बोल रहा है ना, एफ जे से मुझे कहाँ जाना है, एफ जाना है, वो 6 मीटर पर है, ठीक है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 12 है, तो 6 कितना होगा, यहाँ पे होगा। तो एफ क्या आ गया मेरा यहाँ पे 6 मीटर। तो ये मेरा मेन डायग्राम बन गया। तो क्या देखो डायग्राम बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तो आगे वाले उस पर क्वेश्चन आपको सॉल्व कराता हूँ कि यहाँ स्पेस नहीं है ना, तो मुझे थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। तो डायग्राम मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि डायग्राम तुम्हारा बन गया है। डायग्राम ड्रॉ करके फिर क्वेश्चन लेकर आता हूँ, ठीक है। तो क्या देखो क्वेश्चन चेक करो। पहला क्वेश्चन है, शॉर्टेज डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है एस और क्यू के बीच में, ठीक है। तो देखो मैंने डायग्राम ऊपर बना लिया। देखो ये डिस्टेंस टोटल 12 है, तो मैंने इसे हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि एफ से जे का डिस्टेंस कितना है, 6 है। तो क्यू और जी का जो एस और जी है, इसका टोटल डिस्टेंस 12 है। तो यहाँ तक 6 रहेगा, तो ये वाला जो 6 जो हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 6 + 6 तब जाके 12 बन रहा है। उसी तरह से क्यू और जे का जो टोटल डिस्टेंस है वो 10 मीटर है, ठीक है। 10 मीटर कैसे होगा, क्यू से जी 5 हो गया और जी से जे 5 हो गया, तभी क्या होगा, 10 मीटर होगा। एफ से जे 6 मीटर है और एस से एम 4 मीटर है, ठीक है। तो याद रखना ये जो मैंने डिस्टेंस लिखा है कितना है, 4 है यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे बोल रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है एस एंड पॉइंट क्यू। एस ये है, पॉइंट क्यू वहाँ पे है, तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है मुझे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में हमेशा पता है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। तो मुझे क्या डिस्टेंस करना है, एस और क्यू का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ठीक है। यही करना है। तो इसका रूट ले लूँगा मैं, किस किस का, एस से जी कितना रहता है, 12 है, और जी से क्यू कितना है, 5 है, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, और 5 का होता है 25। तो इन दोनों को जब मैं ऐड कर दूँ, 5 4 9, 4 5 6, 169। तो रूट 169 किसका रहता है, आपका 13 का स्क्वायर रहता है ये, ठीक है। 13 का रहेगा, तो यहाँ पे 13 आंसर ऑप्शन सी दिया है, तो 13 मेरा क्या रहेगा, आंसर रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना होता है, इसे फाइंड आउट करना होता है। तो ऐसे देखो यहाँ पे 13 मीटर इसका क्या है, आंसर है। लेकिन आपको करना क्या है, आपको रूट्स याद होने चाहिए जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो देखो 169 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 13 का। 14 का कितना होता है, 196 रहता है। 15 का कितना रहता है, 225 रहता है। 10 का कितना रहता है, 100 रहता है। तो ये सब परफेक्ट स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि वैल्यू आपको रूट 169 नहीं दी होगी, इसका स्क्वायर स्क्वायर दिया होगा। मतलब इसका जो रूट है ना, रूट की कट करके जो वैल्यू होती है, तो 169 की जो रूट वैल्यू होती है वो 13 आती है, 13 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखनी है। मैंने ऑलरेडी एक टेबल आपको बना के दी है, शॉर्ट वीडियो चेक कर सकते हो, या मेरा जब मेन वीडियो चेक करोगे ना आप, टोटल जितनी भी मैंने वीडियोस प्लेलिस्ट में अपलोड किए हैं, वहाँ पे मैंने ये वैल्यूज़ आपको वहाँ पे दी हैं कि रूट कितना 1 to 30 तक जो ये रहते हैं ना, परफेक्ट स्क्वायर रहते हैं, उनका रूट भी लिखा है वहाँ पे और उसकी वैल्यू भी लिखी हुई है, ठीक है। तो आप ये चेक कर सकते हो जाके, 1 to 30 तक लिखा है, इतना ही इंपॉर्टेंट रहता है और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्या क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन के ऊपर ही है। तो देखो पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ो। बोल के रहा है, इफ पॉइंट एन इज 6 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट एम। ईस्ट ऑफ पॉइंट एम, पॉइंट एम मेरा है कहाँ पे, यहाँ पे ये पॉइंट एम है, ठीक है। बोल रहा है इफ पॉइंट एन इज 6 मीटर, अगर पॉइंट एन जो है वो कितना हो जाए, 6 मीटर हो जाए। कहाँ से, ईस्ट ऑफ पॉइंट एम। तो पॉइंट एम ये है, ठीक है। तो पॉइंट एम का ईस्ट इस साइड होगा, तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया, इतना मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। देन हाउ फार इज पॉइंट एफ। तो बोल रहा है कि हाउ फार इज पॉइंट एफ फ्रॉम पॉइंट एन। तो मुझे पॉइंट एन से चेक करना है कि पॉइंट एफ जो है वो कितना दूर है। गैस थोड़ा सा वो कन्फ्यूजन थोड़ा गलत हो गया। देखो इफ पॉइंट एन इज 6 मीटर द ईस्ट ऑफ पॉइंट एम, सॉरी ये वाला डायग्राम नहीं बनेगा। एम एम मेरा ये है, ठीक है। ये एम मेरा एम पॉइंट है ये। तो एम से मुझे ईस्ट जाना है, तो ईस्ट क्या होगा, इस वाली डायरेक्शन में रहता है, ठीक है। ईस्ट यहाँ रहता है, ये वेस्ट रहता है, तो मेरे से गलत हो गया ये। तो मुझे ईस्ट डायरेक्शन में कितना जाना है, 6 किलोमीटर जाना है। तो मतलब देखो 6 किलोमीटर क्या है, यहाँ तक का डिस्टेंस है, यहाँ तक का डिस्टेंस है। तो ये 6 हो गया और ये पॉइंट कौन सा हो गया, एन हो गया। अब मुझे बोल के रहा है देन हाउ फार इज पॉइंट एफ फ्रॉम पॉइंट एन। तो पॉइंट एन से और एफ का मुझे डिस्टेंस चेक करना है कि कितना दूर है। तो देखो एन से जब मैं यहाँ तक जा रहा हूँ तो ये कितना हो रहा है, 4 मीटर हो रहा है। और यहाँ से यहाँ जब जा रहा हूँ तो मतलब ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 + 4 कितना होता है, 9 हो गया। तो आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, 9 मीटर। आई होप कि आपको
पढ़ने में दिक्कत ना हो रहा हो, क्योंकि मुझे डायग्राम थोड़ा वो लग रहा है, काफ़ी मैसी टाइप का लग रहा है, लेकिन आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। एक बार आप खुद डायग्राम बनाना वहाँ पे। देखो ये जो डिस्टेंस है, देखो बोला था इन्होंने, क्वेश्चन 3 सेकंड में आपको फिर से चेक करवाता हूँ। इफ पॉइंट एन इज 6 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट एम, किसके ईस्ट में, एम के ईस्ट में। तो देखो एम पॉइंट ये है, तो इसके ईस्ट में मुझे कितना बोला है, 6 मीटर पे, वहाँ पे एन एन को मुझे क्या करना है, बिठाना है। तो देखो एस से जी तक का टोटल डिस्टेंस 12 है, और ये हाफ कितना है, 6 है, तो अगला हाफ कितना हो जाएगा, ये भी 6 रहेगा। तो यहाँ तक का डिस्टेंस मेरा मुझे पता चल गया 6 मीटर है, ठीक है, ये जो उन्होंने बोला हुआ है। अब देखो एन से लेकर ये वाला जो डिस्टेंस है, ठीक है, टोटल क्यू से जे तक का डिस्टेंस कितना है, 10 है। तो एन से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, सॉरी 5 नहीं होगा, 4 होगा, क्योंकि एम और एस का डिस्टेंस 4 है, तो यहाँ से गया ना यहाँ तक, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा, ये 4। और यहाँ से जब नीचे जाएगा वो, एन से एफ तक जाना है ना मुझे, ये डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है, तो पहले मैं एम से एस वाला डिस्टेंस जो है वो काउंट कर लेता हूँ, तो 4 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 हो गया। और इस वाले पॉइंट से नीचे तक जाना है, तो ये देखो जी और जे का डिस्टेंस 5 है, ठीक है। तो 4 + 5 कितना हो गया, मतलब एन से एफ तक जाना है, तो मुझे कौन कौन से डिस्टेंस पता होने चाहिए, एक तो ये वाला डिस्टेंस पता होना चाहिए और एक ये वाला डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो ये 4 है और ये 5 है, तो 5 + 4 कितना हो गया, 9 हो गया। तो आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो गैस देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो पॉइंट एच इज 110 मीटर वेस्ट फ्रॉम पॉइंट जी। तो पॉइंट जी के वेस्ट में, तो ये पॉइंट जी हो गया, इसके वेस्ट में कितना बोला है, 110 मीटर पे पॉइंट एच है, तो पॉइंट एच यहाँ पे आ गया। देखो हु हुम विच जो होता है वो सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है, ठीक है। पॉइंट एच इज 1 वेस्ट फ्रॉम पॉइंट जी विच इज 150 मीटर नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट एफ। तो ये जो विच है जी के लिए यूज हो रहा है, जी कहाँ पे है, बोल रहा है जी इज 150 मीटर नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट एफ। तो नॉर्थ पे है पॉइंट जी, ठीक है, कितना 150 मीटर्स पर है, तो 150 मैंने ये लिख दिया, एफ, तो एफ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन को समझो आप, जो स्टेटमेंट्स दिए ना उन्हें पहले समझना पड़ता है, ठीक है। विच वर्ड यूज होता है जी के लिए, हु हुम विच जी के लिए होता है, और एंड बट वाइल 3 वर्ड जो है वो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विच जो वर्ड है वो जी के लिए यूज है, तो आपको ये पढ़ना कैसे है, देखो आपको पढ़ना है जी इज 150 मीटर नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट एफ। इस तरीके से आप पढ़ोगे तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कहीं भी याद रखना है, इस तरीके का स्टेटमेंट कहीं आपको दिखता है तो आपको उसे रीड कैसे करना है, G इज 150 मीटर नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट एफ। तो G इज 150 मीटर नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट एफ, ठीक है, ये हो गया। पॉइंट B इज 50 मीटर वेस्ट फ्रॉम पॉइंट ए। तो पॉइंट ए यहाँ लिख देता हूँ, इसके वेस्ट में कौन है, 50 मीटर पे कौन है, पॉइंट बी है। तो यहाँ मैं भी बना नहीं सकता क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं, यहाँ पे कहीं पर भी ये सेम एंटिटीज मुझे दिख नहीं रही, तो इसको बाद में ड्रॉ कर लूँगा। पॉइंट बी इज 80 मीटर नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट सी, ठीक है, इतने 80 मीटर नॉर्थ पे है पॉइंट बी, कहाँ से, सी से, तो सी यहाँ पे आ गया। पॉइंट डी इज 150 मीटर ईस्ट फ्रॉम पॉइंट सी। तो डी कहाँ पे है, 150 मीटर पे। तो देखो 50 ये कवर कर लिया, 100 और आगे कवर करूंगा तो कितना हो जाएगा, टोटल 150 यहाँ पर हो गया, ठीक है। पॉइंट डी की बात कर रहे हैं तो डी यहाँ पे आ गया, ठीक है। पॉइंट ई इज 70 मीटर साउथ फ्रॉम पॉइंट डी। तो देखो 70 मीटर यहाँ पे आ गया, कौन, पॉइंट ई, कहाँ से, डी से। तो डी और ई का डिस्टेंस कितना है, 70 है, ठीक है। ये तो यहाँ तक पता चल गया। अब क्या बोल रहा है, पॉइंट एफ इज 60 मीटर ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ई। तो पॉइंट ई कितना है, पॉइंट एफ इज 60 मीटर ईस्ट, 60 मीटर ईस्ट पे है, ठीक है, कहाँ पे, पॉइंट ई से। अब गैस देखो, अब आपको इन दोनों डायग्राम्स को क्या करना है, कंबाइन करना है। तो आप कंबाइन करोगे कैसे, देखो मुझे बोला है पॉइंट एफ इज 60 मीटर ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ई। तो ई के ईस्ट में जाना है, तो यहाँ स्पेस नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, देखो, ठीक है। देखो तो ए का जो है ना, देखो ए जो है, ए और बी का डिस्टेंस मैं यहाँ बना देता हूँ। ए और बी का डिस्टेंस कितना मैंने बनाया, 50 बना दिया, ठीक है। बी से सी का मैंने 80 कर दिया, ठीक है। सी से कहाँ जाना है मुझे, 150 मीटर जाना है डी, ये मेरा बन गया। और डी से ई तक का डिस्टेंस कितना है, 70 है, यहाँ तक बन गया। अब मुझे एफ जो करना है, इन्होंने बोला एफ क्या है, 60 मीटर ईस्ट पे है, तो यहाँ पर मैं पॉइंट एफ कर देता हूँ कितना, 60 मीटर ईस्ट पे, ये बन गया यहाँ तक। अब मुझे ये भी ड्रॉ करना है, तो ये कैसे आएगा, देखो ये ऊपर को जाएगा, एफ से ऊपर मुझे जी बनाना है, लेकिन डिस्टेंस कितना है, 150 है, तो 150 लेकर जाना पड़ेगा। अब आपको काउंट कैसे करना है, देखो बी और सी का डिस्टेंस कितना है, 80 मीटर है, और डी और सी का 70 है, तो 80 + 70 कितना हो गया, 80, 90, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 150 हो गया। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 150 है, तो जी आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है, कहाँ आएगा जी, यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा, 150 हो गया, ठीक है।
अब मुझे क्या करना है, जी से एच जाना है, वो कितना है 110 है, 110 किलोमीटर है। तो देखो कहाँ तक लेकर जाऊंगा मैं 110, जहाँ की मुझे यहाँ तक जाना है ना सेम डायरेक्शन में, एच तक यहीं कहीं आएगा, तो 110 जाना है। तो देखो सी से डी का डिस्टेंस कितना है 150, ठीक है, और ई से एफ का कितना है 60, तो ये कितना हो गया 6 5 11 हो गया, ठीक है। ऊपर कितना हो गया 210 है, टोटल कितना है 210 है। तो मुझे 110 जाना है, मुझे कितना जाना है गैस, देखो 110 जाना है। तो देखो 110 जो आएगा वो यहाँ कहीं पर आएगा इतना, ठीक है, 110 यहाँ पर आएगा। देखो डायग्राम मेरी चाहे गलत बन रही हो, आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन गलत नहीं है। 60 यहाँ रख लिया, मतलब आगे एक डिस्टेंस इतना हो गया। लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए जब डायग्राम ड्रॉ करना है ना, थोड़ा बड़ा ड्रॉ करना चाहिए इन टाइप के क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो मेरा 110 का डिस्टेंस यहाँ तक मैंने बना लिया, ये पॉइंट क्या आ गया मेरा एच आ गया। तो ये मेरा मेन डायग्राम पूरा बन चुका है। अब मैं इस डायग्राम को आगे वाले पेज पे ड्रॉ करता हूँ, तब आपको पूरा का पूरा क्या आएगा, क्लियरली समझ आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस चेक करो, ये मेरा डायग्राम बना था, ठीक है। ये मेरा, अब मैं डिवाइड कर लेता हूँ इनको। डिवाइड कैसे करूँगा, देखो यहाँ से यहाँ बी से सी का डिस्टेंस इतना है 80 है, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कितना है 80 है। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कभी कभी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है। और नीचे वाला डिस्टेंस कितना है 70 रहेगा, तब जाके कितना बनेगा, ये 150 बनेगा। 80 + 70 150, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस बता रहा है, ये मुझे 50 बता रहा है, ठीक है, 50 बता रहा है, और टोटल 150 है ना, ये तो 50 ये हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया 100 हो गया, ठीक है, 100 यहाँ से यहाँ तक का हो गया, ठीक है। तब जाके ये 150 बनेगा, मतलब यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 100 है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया आपको। अब देखो 100 है, तो देखो यहाँ से यहाँ ए से इस वाले पॉइंट का डिस्टेंस कितना है 100 है। एच का डिस्टेंस नहीं बोल रहा हूँ मैं, ए से यहाँ तक का बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो सी से यहाँ तक का डिस्टेंस 50 है, ए टू भी 50 है, तो यहाँ से यहाँ तक का 50 रहेगा, और टोटल ये 150 है। तो 150 बनाने के लिए मुझे यहाँ पे 100 ऐड करूंगा तो 150 बन जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया 100 हो गया, तो ये मैंने लिख दिया, ए भी 100 है, ठीक है। अब जी से ए वाला जो रहेगा वो 50-50 रहेगा, क्यों, क्योंकि देखो ये 100 है, 100 का हाफ कितना होता है 50-50 रहता है। तो ए से एच 50 और एच से ये वाला 50, तब जाके ये ए से यहाँ तक का 100 बनेगा, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए करना। तो क्वेश्चन पहला वाला लिखता हूँ मैं यहाँ पे। तो बस क्वेश्चन चेक करो, क्वेश्चन नंबर 1 के बोल रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एच। पॉइंट एच कहाँ पे है मेरे यहाँ पे, ये पॉइंट एच है, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ई, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ई। डायरेक्शन पूछिए, वो तो डायरेक्शन ऑफ पॉइंट एच की मुझे डायरेक्शन पूछी है, कहाँ से, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ई। तो पॉइंट ई से मुझे चेक करना है, लास्ट वाले से चेक करना है कि एच की कौन सी डायरेक्शन है। तो देखो ऊपर को जा रही है, तो कौन सी डायरेक्शन होती है, ये ऊपर को नहीं जा रही है, मतलब ई यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, तो ये वाली डायरेक्शन जा रही है, ये डॉटेड वाली। तो ये जो डायरेक्शन रहती है ना, देखो सब डायरेक्शन यहाँ को जा रहा हूँ मैं, तो ये कौन सी रहेगी आपकी, नॉर्थ वेस्ट। तो आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 चेक करते हैं। तो गैस चेक करो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट डी एंड जी। तो देखो पॉइंट डी ये है, पॉइंट जी ये है, तो देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं बोला है मुझे, टोटल बोला है। टोटल टोटल कैसे मैं फाइंड आउट करूंगा, पहले मैं डी से ई जाऊंगा, फिर ई से एफ जाऊंगा, फिर एफ से जी जाऊंगा, तब जाके मेरा टोटल डिस्टेंस कवर हो जाएगा डी से जी तक जाने का। तो देखो 70 70 और 60, तो देखो 70 + 70 + 60 + 80, ठीक है। तो ये कितना हो गया 140, 140 + 60 कितना हो गया 200 हो गया, 200 + 80 280 हो गया। तो 280 मीटर मेरा आंसर है। तो यहाँ पे मेरा क्या दिया है 2800 मीटर, ये मेरा है नहीं है। 170 मीटर ये भी नहीं होगा, 80 मीटर भी नहीं होगा, 200 मीटर भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ई क्या है, एनओटी। एनओटी जो रहेगा वो आंसर रहेगा, क्यों, क्योंकि ये वाला ऑप्शन यहाँ नहीं दिया है। जब आपका वाला जो आंसर वाला वो है ना, आपका आंसर मतलब 280 निकला है, सपोज करो आपका आंसर 280 निकला है, लेकिन आपके जो ऑप्शन दिए ना गिवन ऑप्शन में वो आंसर नहीं है, और तो आपका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। मतलब नन ऑफ दीज का मतलब होता है ये जो 4 ऑप्शन दिए इनमें से कोई नहीं है, तब हम लगाते हैं नन ऑफ दीज, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो बढ़िया लगा होगा, और ये क्वेश्चन जो है ये मेंस लेवल के भी आप बोल सकते हो। कुछ कुछ यहाँ पे देखो प्री के साथ साथ ये मेंस लेवल के क्वेश्चंस भी हैं। तो मैं आपको सिर्फ इतना बोलूँगा कि आप खुद ये क्वेश्चंस को क्या करो, सॉल्व करो, ठीक है। फिर बाद में जाके आंसर्स को टैली करना कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो कोई भी न्यू एस्पिरेंट है या कोई स्टूडेंट है जो मेरा वीडियो देख लिया जिसने, और उसे ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, मतलब उसे लगा हो कि ये प्री और मेंस लेवल के बेसिस पे ये क्वेश्चन मतलब हो सकता है आ सकते हैं एग्जाम में, तो उसे क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, ठीक है। और क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, ये दोनों काम करने हैं, ठीक है। और जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें कमेंट करना है वीडियो पे कि उन्हें कमेंट वीडियो कैसा लगा, मतलब बढ़िया लगा, क्वेश्चंस अच्छे लगे उन्हें, या कैसे लगे, कुछ भी लिखना है, लेकिन लिखना है वहाँ पे, ठीक है। और
देखो अगर आप बढ़िया तरीके से पढ़ोगे ना तो ये जो रहता है ना डिस्टेंस और डायरेक्शन का जो टॉपिक रहता है बहुत इजी रहता है, लेकिन बस आपको पढ़ना है बढ़िया तरीके से। और ये जो मेन इसमें क्या है, ये जो सब डायरेक्शन वाला रहता है ना, देखो नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये और ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ये दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। डायग्राम नहीं बनानी एग्जाम पे, आपको अपने माइंड में ये चीज़ें याद रखनी है कि मेन डायरेक्शन कौन सी होती है, ये मेन डायरेक्शन रहती है हमारी, और ये सब डायरेक्शंस रहती हैं। इसके साथ साथ और क्या याद रखना है आपको, और लेफ्ट और राइट का पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे मैंने एरो नहीं लगाया है कि लेफ्ट और राइट कहाँ जा रहे हैं, तो ये मेरे माइंड में मुझे पता है कि लेफ्ट कहाँ पे बनेगा राइट पे। अब देखो सपोज करो मुझे यहाँ तक मैं पहुँच गया, मुझे बी से सी जाना है, या सपोज करो सी से डी मुझे जाना है, तो देखो पहले मैं ए से बी जाऊँगा, तो ए से बी जाते पर जहाँ तक मुझे डिस्टेंस बोला, तो ये मैं हम एरो इसलिए लगाते हैं कि हमें डायरेक्शन का पता रहे कि ये कौन सी डायरेक्शन है। तो इस साइड की डायरेक्शन रहती है वेस्ट वाली, ठीक है। अब यहाँ से कोई मुझे बोले कि आपको अपने राइट पे जाना है, तो यहाँ पे राइट क्या होगा, राइट ऊपर वाली साइड को होगा, और लेफ्ट कहाँ पे होगा, नीचे वाली साइड को। तो लेफ्ट को बोला होगा तो मैं नीचे को जाऊँगा, अगर राइट बोला होगा तो ऊपर को जाऊँगा। तो सपोज करो यहाँ मुझे लेफ्ट बोला है, तो लेफ्ट जाके मैं यहाँ तक पहुँच गया, तो अब मेरी डायरेक्शन का एरो ये है, मतलब मैं साउथ की तरफ हूँ। अब मुझे साउथ से बोला है कि आपको कहाँ जाना है, लेफ्ट साइड जाना है या राइट साइड, तो यहाँ पे मुझे लेफ्ट साइड बोला है, तो लेफ्ट कहाँ जाऊँगा मैं, इस साइड जाऊँगा। अगर राइट बोला होता तो राइट यहाँ जाता। तो ये मैं बोल रहा हूँ बस कि आपको डायरेक्शंस के ये पता होने चाहिए। और एरो वाला जो है ना, ये पहले स्टार्टिंग में जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो पहले एरो एरो लगा लिया करो, फिर जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आपको ये एरो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बिना इनके ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक मतलब ये यहीं पर कंप्लीट करता हूँ मैं वीडियो को। कल जो वीडियो रहेगा वो रहेगा हाई लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। ये थोड़े कौन से थे, मॉडरेट लेवल था, अब एडवांस लेवल के पढ़ेंगे, थोड़े टफ लेवल के थोड़ा, ठीक है, जिससे कि आपको समझ भी आए कि नहीं ये क्वेश्चंस बढ़िया हैं। तो बाय, टेक केयर, बढ़िया से क्वेश्चन को पढ़ना, और 1 आवर के लिए देखो सिटिंग पावर दोगे तो हर एक टॉपिक आपको क्या होगा, याद रहेगा। तो बाय, बढ़िया तरीके से पढ़ना, ठीक है।